सीन की शुरुआत में हमें अर्थर हेरो दिखाए जाते हैं जो कि एक टाइप का रिचुअल फॉलो कर रहे हैं। वो पहले पानी को भरते हैं, फिर उसी को पी के उस ग्लास को उल्टा करके एक कपड़े में कवर कर लेते हैं। उस कपड़े को फिर एक तोड़ी टाइप कुछ एंशंट, उससे वो उसके चूरे को वो अपने जूतों में रख के और रिचुअल कंप्लीट करते हैं। हकी बिल्कुल अजीब और वियर्ड चीज़ थी। पर इसके बाद नेक्स्ट सीन आता है। अगले ही सीन में हमें स्टीव ग्रेंट की लाइफ दिखाई जाती है। स्टीव को ऐसा लगता है कि वो नींद में चलते हैं, इस वजह से उन्होंने अपने बेड के आसपास रेत बिछा रखी है और अपने पाँव को पट्टे से बांध रखा है। और साथ ही साथ दरवाजे पे उन्होंने एक टेप चिपका रखी है, जब भी वो नींद में चले तो उनको उठने के बाद पता चल जाए। इसके बाद स्टीव नॉर्मल डे की तरह अपने काम के लिए म्यूज़ियम जाते हैं। म्यूज़ियम में स्टीव का काम होता है बच्चों को चॉकलेट बेचना और छोटे मोटे काम करना। हालांकि इनकी रुचि इजिप्ट माइथोलॉजी में होती है। वो वहाँ पे खड़े एक लड़की को इजिप्शियन गॉड के बारे में बताते हैं। अगले सीन में एक अनजान लड़की स्टीवन को डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसे स्टीवन अच्छे से जानता भी नहीं। इसके बाद स्टीव अपनी ड्यूटी पूरी करके घर जाता है। तभी वो एक लिविंग स्टेच्यू से बातें करने लगता है और अपने दिल की सारी बातें उसको बताता है। इसके बाद स्टीवन अपने घर जाके बेड के आसपास रेत चिपकाता है और दरवाजे पे टेप लगाता है और अपने पाँव को बेड़े से बांध लेता है ताकि वो रात में कहीं जा ना सके। इतना कुछ करने के बाद भी उसकी जब आँख खुलती है तब वो अपने आप को एक वीरान जगह पे पाता है और साथ ही स्टीवन का जो डिसलोकेटेड हो चुका है और उसके ऊपर कुछ लोग फायर करना शुरू कर देते हैं। स्टीवन घबरा के वहाँ से भागना शुरू करता है। इन सब चीज़ों के बीच में स्टीवन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, पर वो उसको कुछ देर के लिए इग्नोर कर देता है और शहर की तरफ भागना शुरू करता है ताकि वो गुंडों से बच सके। इसके बाद उसे एक आदमी दिखता है जिसका कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं। उस आदमी के हाथ में एक टैटू बना हुआ है जिससे वो लोगों को जज करता है ऑन द बेसिस ऑफ उन्होंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कुछ बुरे काम तो नहीं करे। अगर उन्होंने बुरे काम करे तो उनको सजाए मौत दी जाती है। बाय द वे उस आदमी का नाम अर्थर हेरो है और उसका एक आदमी आता है और उसको बताता है कि स्टीवन ग्रांट उनके बीच में है। तभी वो लोगों को आदेश देता है उसकी भाषा में और नीचे झुकने के लिए बोलता है। तभी स्टीवन उस समझ नहीं पाता और वो वहीं खड़ा रहता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि स्टीवन वहाँ पे है। इसके बाद आर्थर स्टीवन से वो स्केरअप मांगता है, पर स्टीवन उसे चाह कर भी दे नहीं पाता है। ऐसा लगता है जैसे कि स्टीवन पे उसका कंट्रोल नहीं है और कोई उसे वो स्केरअप देने से मना कर रहा है। तभी कुछ गुंडे स्टीवन को खींच के दूसरी तरफ ले जाते हैं और उससे जानबूझ के स्केरअप छीनने की कोशिश करते हैं। तभी स्टीवन का होश खो देता है और जैसे उसकी आंखें खुलती है तो उसके हाथ खून से सने होते हैं और उसके आसपास वो लोगों को मार चुका होता है। स्टीवन के समझ कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहाँ से एक वैन पकड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसके बाद कुछ गुंडे स्टीवन को चेस कर रहे होते हैं और एक गुंडा स्टीवन की वैन में घुस जाता है और स्टीवन होश खो देता है। जैसे उसके होश वापस आते हैं तो वो देखता है कि वो गुंडा मर चुका है। इन सब चीज़ों के बाद स्टीवन की जैसे आँख खुलती है तब वो उसके बेड पे होता है। तब उसको लगता है कि वो सब एक सपना था। इसके बाद स्टीवन जब नाश्ता कर रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि उसकी गोल्ड फिश में एक्स्ट्रा फिन है। स्टीवन ये सब भूल के उसके डेट के लिए जाता है। तब उसके बंदी से पता चलता है कि वो ऑलरेडी 2 दिन लेट है। इन सब चीज़ों के बाद स्टीवन अगले दिन उसके काम पे जाता है। तभी उसे म्यूज़ियम में एक वही सपने वाला आदमी दिखता है, जिसे देख के स्टीवन को उसका क्लियर हो जाता है कि वो सपना नहीं हकीकत था। तभी आर्थर हेरो उसकी जादुई छड़ी से स्टीवन की सोल को जज करता है। तब अब उसको पता चलता है कि वो उसकी सोल को जज नहीं कर सकता। उसके बाद स्टीवन वहाँ से भाग जाता है और रात को जब वो स्टीवन का काम करके घर जा रहा होता है तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। इसके बाद स्टीवन का एक जानवर पीछा करने लगता है और स्टीवन डर के मारे बाथरूम में छुप जाता है। बाथरूम में स्टीवन का रिफ्लेक्शन स्टीवन से बातें करता है और वो उससे बोलता है कि वो उसका शरीर उसके हवाले कर दे ताकि वो उसको इस मुसीबत से बाहर निकाल सके। शुरू में स्टीवन इसके लिए मान नहीं रहता, पर बाद में वो डर के मारे उससे बोल देता है हाँ ठीक है। और इसी के बाद हमें मून नाइट का फर्स्ट कैरेक्टर लुक देखने को मिलता है और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सीन की स्टार्टिंग में स्टीव दौड़ के उसके बेड से भागता है और एकदम से गिर जाता है। स्टीव अब कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो भी उसने कल रात देखा वो एक हकीकत था। स्टीव म्यूजियम के गार्ड से बोलते कि मुझे जल्द से जल्द फुटेज दिखाओ कल रात की और इसके बारे में किसी को बताना मत। जब वो दोनों फुटेज देखते तो फुटेज में सिर्फ स्टीवन दिखता है, जेकल नहीं दिखता है। जैसे स्टीवन के बॉस को पता चलता है कि कल रात म्यूज़ियम में तोड़ाफोड़ी स्टीवन ने करी है तो वो उसे जॉब से निकाल देता है और उसे सलाह देता है कि जल्द से जल्द अपना दिमाग का इलाज कराओ। इसके बाद स्टीवन उसी लिविंग स्टेच्यू के पास जाके अपना दुखड़ा रोने लगता है। अब हालांकि अपनी स्टीवन की जॉब जा चुकी है और वो नल्ला हो चुका है, तो वो अब उसके घर में जो चाबी मिली थी उसका ताला ढूंढने वो जाता है एक स्टोरेज लॉकर रूम में। वहाँ पे एक काम करने वाला कर्मचारी उसे स्टीवन को पहचान जाता है और वो बोलता है कि आपका नाम मार्क स्पेक्टर है और मैं आपका स्टोरेज रूम जानता हूँ। ये सुन के स्टीवन थोड़ा सा बौखला जाता है। इसके बाद स्टीवन उस लॉकर रूम में जाता है और वहाँ पे एक बैग खोलता है। उस बैग के अंदर उसे
एक गन, बहुत सारे पैसे और एक मार्क स्पेक्टर के नाम का पासपोर्ट मिलता है। और साथ ही साथ उसमें स्केर्फ भी पड़ा होता है, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि जो भी उसने देखा था वो सपना नहीं था। इसके बाद मार्क, जो कि रिफ्लेक्शन में दिखाई दे रहा है, वो स्टीवन से बोलता है कि उसको उसकी बॉडी वापस दे दे। स्टीवन मार्क से मना कर देता है और वहाँ से भागता है। तभी खोंशू उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते स्टीवन रोड पे जाके गिरता है। तभी उसकी मुलाकात लायला से होती है। ये लायला कौन है? लायला मार्क स्पेक्टर की वाइफ है, जो स्टीवन लायला को नहीं जानता। इसके बाद स्टीवन और लायला स्कूटी पर बैठ कर घर जाते हैं। इसके बाद दोनों इजिप्ट माइथोलॉजी के ऊपर कई सारी बातें करते हैं। हमें इन दोनों की बॉन्डिंग बनते हुए दिखते हैं। इसके बाद लायला स्टीवन को डिवोर्स पेपर देती है और एड्रेस करके बोलती है कि तुम यही मांग रहे थे ना। मार्क लायला से डिवोर्स लेना चाहता है। स्टीवन को कुछ भी नहीं पता कि मार्क लायला से डिवोर्स क्यों लेना चाहता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते तभी दो पुलिस वाले स्टीवन के घर में आके उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। पुलिस वालों के अंदर आने से पहले लायला बाथरूम के रास्ते से होकर छत की तरफ निकल जाती है। तभी उसमें से एक पुलिस वाले को स्टीवन का पासपोर्ट मिलता है, जिसपे नाम था मार्क स्पेक्टर। एक इंसान की दो आइडेंटिटी होने के कारण स्टीवन को पकड़ के वो ले जाते हैं। हालांकि वो पुलिस वाले आर्थर हेरो के लिए काम करते हैं, इसलिए वो आर्थर के पास ले जाके स्टीवन को छोड़ देते हैं। इसके बाद आर्थर हेरो स्टीवन को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और काफ़ी प्यार से समझाते हैं। आर्थर स्टीवन को बताते हैं कि अगर किसी इंसान को उसके बुरा काम करने से पहले मार दिया जाए तो वो बुरा काम कभी हो ही नहीं पाएगा। इसके अपोजिट में स्टीवन बोलते कि इस वजह से तो फिर मासूम लोगों की भी जान जाएगी। इसका मतलब काम बातों से नहीं होगा। तभी लैला स्केरब के साथ आ जाती है और स्टीवन और लैला वहाँ से भाग जाते हैं। आर्थर हेरो जमीन में से एक जानवर को निकालता है, जो जानवर स्टीवन को धक्का देके खिड़की से गिराता है और स्टीवन तभी अपने फर्स्ट टाइम मिस्टर नाइट को बुलाता है। वो जानवर नीचे आके लैला और स्टीवन दोनों को मारता है। तभी स्टीवन को थोड़ा सा जोश आता है और एक दबा के पंच मारता है, पर एट द एंड स्टीवन समझ जाता है कि वो उससे लड़ नहीं सकता, उसे मार्क को बुलाना ही होगा। इसके बाद हमें मार्क की एक धांसू एंट्री दिखती है और मार्क वहाँ से उस जानवर को लेके भागता है ताकि शहर में वो जानवर किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, और मार्क उसका द एंड कर देता है। इसके बाद मार्क उसके पॉकेट में स्केरप देखता है, तब उसे पता चलता है कि स्टीवन ने वो स्केरप कहीं गिरा दिया और वो स्केरप एक गरीब इंसान तोड़ लेता है। तभी आर्थर हेरो वहाँ पे पहुंच जाता है और उस गरीब इंसान को बेवजह मौत मार देता है और स्केरप उससे ले लेता है। इसके बाद हमें खोंशू दिखाया जाता है, जो कि मार्क को धमका रहा है, अगर तुम सही से काम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे किसी खास बंदे को ले लूंगा। और ये खास बंदा और कोई नहीं, लैला ही थी। मार्क बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि लैला मून नाइट बने। अगर वो मून नाइट बन जाती तो उसकी जान को बहुत खतरा होगा। इसके बाद हमें एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें मार्क स्पेक्टर नशे में टुल है और स्टीवन ग्रैंट शीशे के अंदर है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मून नाइट एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें लैला की मॉम एक नकली पासपोर्ट बनाते हुए दिखाई देती है लैला के लिए, ताकि लैला इजिप्ट जा सके। वहीं दूसरी ओर हमें मार्क कुछ गुंडे से लड़ते हुए दिखाई देता है। लड़ाई के दौरान मार्क की पर्सनैलिटी स्विच हो जाती है और वो अपने आप को कार के अंदर पाता है। तभी मार्क को वो गुंडे फिर से दिख जाते हैं और वो उसका पीछा करने लगता है। लड़ाई के दौरान मार्क की पर्सनैलिटी फिर से स्विच हो जाती है और जैसे उसका होश आता है तब वो देखता है कि सारे गुंडे मर चुके सिवाय उस बच्चे के। इसके बाद मार्क उस लड़के से मकबरे का रास्ता पूछता है। वो लड़का मकबरे का रास्ता बताने की जगह सुसाइड कर लेता है और वहीं गिर के मर जाता है। इसके बाद मार्क स्टीवन भी गुस्सा होता है, क्योंकि मार्क को लगता है कि स्टीवन ने उन सबको मारा है। वहीं स्टीवन भी बोलता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा। इसके बाद खोंशू मार्क से बोलता है कि हमें देवताओं की सभा बुलानी पड़ेगी, जिसकी वजह से खोंशू सूरज के सामने चांद लाता है। खोंशू की हरकत की वजह से सारे देवता इकट्ठे हो जाते हैं और एक सभा बुलाई जाती है। इस हरकत के लिए खोंशू को वार्निंग दी जाती है कि अगर उसने आगे से फिर ऐसा नेचर के साथ खिलवाड़ करा तो उसे मूर्ति में बना दिया जाएगा। इसके बाद खोंशू अपनी बात रखता है और सबको बताता है कि आर्थर हेरो अमित को आजाद करने चाह रहा है। खोंशू के पास हेरो के खिलाफ कोई ठोस सबूत होने के ना वजह से उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। इसी के बाद एक देवता की अवतार मार्क को बताती है कि अमित के मकबरे तक पहुंचने का रास्ता एक सेम्फू नाम के राजा के ताबूत के अंदर है और वो ताबूत किसी एक काले बाजार में बेच दिया गया था। इसके बाद मार्क उस आदमी को ढूंढ रहा था, तभी लायला वहाँ पे मिल जाती है। लायला को पता था मार्क किसे और क्यों ढूंढ रहा है। इसके बाद लायला और मार्क मोगात के पास चल जाते हैं, जिसके पास वो ताबूत है। मार्क और लैला ताबूत में नक्शा ढूंढ रहे होते हैं, तभी मोगात को शक हो जाता है और वहाँ पे एक फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच मार्क का पीछा करते करते हेरो भी आ जाता है और वो हेरो अपनी जादुई ताकत से ताबूत को जला देता है, पर ताबूत के जलने के बाद भी उसमें नक्शा बचा रहता है। फिर वो नक्शा लेके वहाँ से निकल जाते हैं, पर मार्क नक्शे को समझ नहीं पा रहा था और उसे बना नहीं पा रहा था। इस वजह से मार्क को स्टीवन की जरूरत पड़ती है। नक्शा बना लेने के बाद भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वो नक्शा तारों की परिक्रमा पे बेस्ड था, जिस वजह से खोंशू को उसी आसमान को वापस लाना था, जिस वजह से नक्शे से मकबरे तक पहुंच सके। उसी दिन आसमान लाने की वजह से खोंशू को देवता मूर्ति में बदल देते हैं और इसके बाद एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। दिन की शुरुआत में हमें लैला थी, जिसने अकेले ही आर्थर हेरो के गुंडे को टपका दिया। इसके थोड़ी देर बाद स्टीवन को भी होश आ जाता है। इसके बाद वो दोनों गाड़ी पकड़ के मकबरे की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद वो दोनों मकबरे तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उनको आर्थर हेरो के लोगों की टेंट और गाड़ियां दिखाई देती है। वहाँ पे कहीं खून के निशान भी दिखाई देते हैं। इसके बाद स्टीवन औरस की आंख बनाता है और बताता है कि ये मकबरा इस औरस की आंख से रेफरेंस
स्टीवन से और वो बताता है कि उसकी जुबान में ही अमित की मूर्ति मिलेगी। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते तो वहाँ पे एक कमरा आता है जिसके अंदर खून और लाशें पड़ी होती है। थोड़ी देर तहकीकात करने के बाद वहाँ पे एक अजीब सा जानवर आ जाता है, जिससे बचने के लिए लायला एक पत्थर दीवार में मारती है, जिससे उस अजीब से जानवर का ध्यान भटकता है और ऊपर से स्टीवन एक टेबल गिरा के उसको वहीं मार देता है। पर इस कारण की वजह से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आगे चलते चलते लैला को फिर से वो जीव मिलता है और वो उस पर उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करती है और आखिरकार उसे हरा देती है। वहीं दूसरी ओर स्टीवन वो मकबरा ढूंढ लेता है। अगली सीन में हमें हीरो दिखाया जाता है जो लैला को बताता है कि उसके बाप की मौत के पीछे मार्क का ही हाथ है। वहीं दूसरी ओर स्टीवन मम्मी के मुंह से अमित की मूर्ति निकाल देता है। इसके बाद लैला स्टीवन के पास जाती है और मार्क से पूछती है उसके बाप के कत्ल के बारे में। मार्क बताता है कि उसके बाप को उसने नहीं मारा बल्कि उसके एक साथी ने लालच में आके मारा था। उसके साथी ने उसको भी गोली मारी थी और तभी अर्थर हेरो के लोग वहां आ जाते हैं। मार्क गुंडों से लड़ ही रहा होता है, तभी अर्थर हेरो उसके सीने में गोली मार देता है। इसके बाद अगले ही सीन में मार्क अपने आप को मेंटल हॉस्पिटल में पाता है। उस मेंटल हॉस्पिटल में लैला और वो सब लोग होते हैं जिसको मार्क जानता था, यहाँ तक कि अर्थर हेरो भी होता है एज ए डॉक्टर। यहाँ पे अर्थर हेरो मार्क को समझाते हुए कहता है कि वो जो भी कह रहा है वो सब कुछ झूठ है और ये हॉस्पिटल और ये सब कुछ सच है। पर मार्क ये मानने को तैयार नहीं था और वहां से भाग जाता है। भागते भागते उसे एक ताबूत मिलता है जिसको खसकाता था, उसमें से स्टीवन निकलता है। फिर ये दोनों आगे बढ़ते तो इनको एक और ताबूत मिलता है, उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हुए दरवाजा खोलते उन्हें एक हिप्पोपोटामस टाइप कोई गोड दिखती है और यहीं पे इस एपिसोड एंड हो जाता है। तो सीन वही असाइलम से शुरू होता है। यहाँ पे अर्थर हेरो मार्क को कन्विंस कर रहे होते हैं कि ये असाइलम और ये सब जगह असलियत है और तुम जो भी कहानियां हमें बता रहे हो वो सब नकली है। ये सब बातें सुनकर मार्क का गुस्सा होने लगता है और अर्थर हेरो पे हमला कर देता है। उसको शांत करने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वहीं पहुंच जाता है जहाँ पे लास्ट टाइम तावरेत को देखा था। इसके बाद तावरेत उन्हें बताती है कि तुम मर चुके हो और तुम दुआत में हो। दुआत इजिप्शियन मृत्युलोक को कहते हैं। इसके बाद तावरेत उनका दिल निकाल के इंसाफ के तराजू पे रखती है और दूसरी ओर सच्चाई का पंख होता है। सफर खत्म होने से पहले तराजू बैलेंस नहीं हुआ तो उन्हें नीचे फेंक दिया जाएगा, अगर बैलेंस हो जाता है तो उन्हें सुकून के मैदान में जा सकते हैं। तराजू को बैलेंस करने के लिए उनको एक दूसरे के बारे में बताना होगा और अपने सारे राज एक दूसरे के साथ शेयर करने होंगे। इसके बाद वो दोनों एक यादों के सफर पे निकल पड़ते हैं जहाँ पे कई सारे लोगों को मार्क ने मारा होता है। वहाँ पे एक बच्चा भी होता है जो वहाँ से भाग जाता है। स्टीवन उस बच्चे का पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है और वो बच्चा और कोई नहीं मार्क का छोटा भाई था। इसके बाद वो दोनों बच्चे खेलने बाहर चल जाते हैं। कुछ ही देर बाद मौसम बदल जाता है। मार्क और उसका छोटा भाई गुफा में चल जाते खेलते खेलते, तभी तूफान आता है और पानी में डूब के उसका छोटा भाई मर जाता है। इस इंसिडेंट के बाद मार्क की मम मार्क को नापसंद करने लगी और उससे सही से बात भी नहीं करती थी और गुस्सा आने पे मार्क को पीटा भी करती थी। मार्क इन सब से दूर जाने के लिए एक नई पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेता है जो कि और कोई नहीं स्टीवन ग्रेंट होता है। इसके बाद वो दोनों मार्क की दूसरी मेमोरी को देखते हैं जहाँ पे बुशमैन ने कई सारे लोगों को मारा था और वहीं पे मार्क को अधमरा छोड़ देता। इसके बाद मार्क एक मंदिर में जाता है और उस मंदिर में खोंचू की मूर्ति लगी होती है। खोंचू मार्क को अपना अवतार बनाता है। इसके बाद वो फिर से शिप पे जाते हैं। वहाँ पे कुछ मरे हुए लोगों की आत्मा उनको नीचे गिराने आती है। लड़े लड़े में स्टीवन वहीं नीचे गिर जाता है। इसके बाद मार्क सुकून के मैदान में पहुंच जाता है। यहीं पे एपिसोड का एंड होता है। की शुरुआत में मार्क मरा हुआ दिखता है। मार्क के पास से अमित की मूर्ति निकाल लेते हैं। अमित की मूर्ति आने के बाद हेरो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। कुछ पुलिस वाले अर्थर हेरो को रोक लेते हैं, वो उन्हें भी मार देता है। इसके बाद लैला अर्थर हेरो को मारने निकल पड़ती है, तभी तावरेत एक मरे हुए इंसान की बॉडी में आके लैला को रोकती है और बोलती है कि तुम्हें पहले खोंचू को आजाद करना होगा, खोंचू ही तुम्हारी मदद कर सकता है, तुम अकेले अर्थर हेरो को नहीं मार सकती। अवतारों को अर्थर के बारे में पता चल जाता है, तभी अर्थर वहाँ आके सभी अवतारों को मार देता है। वहीं दूसरी ओर लैला खोंचू की मूर्ति को ढूंढकर उसे आजाद कर देती है। इसके बाद खोंचू लैला को अपना अगला अवतार बनाना चाहता था पर लैला खोंचू को मना कर देती है। अर्थर हेरो भी अमित को आजाद कर देता है। वहीं दूसरी ओर मार्क अपनी जान की परवाह किए बिना स्टीवन को बचाने चल जाता है। यह देखकर अंडरवर्ल्ड का गॉड ओसाइरस खुश होता है और उन्हें जिंदगी जीने का एक और मौका देता है। इसके बाद मार्क जिंदा हो जाता है और काफी जल्दी हील भी कर लेता है। इसके बाद मार्क और स्टीवन खोंचू के सामने सौदा रखते कि अमित को हराने के बाद वो उन दोनों का अवतार से आजाद कर देगा। वहीं दूसरी ओर एक और अवतार लैला को बताता है कि अमित को अवतार के अंदर कैद करना होगा और वो यह काम सिर्फ अवतार ही कर सकते हैं। इसके बाद लैला तावरेत का अवतार बनती है और फाइट के दौरान मून नाइट की हेल्प करती है। जैसे ही मार्क और लैला हार रहे होते तभी मार्क की पर्सनैलिटी स्विच होती है और स्विच होने के बाद मार्क को जब होश आता है तब अर्थर हार चुका होता है। इसके बाद मार्क और लैला मंत्र पढ़कर अमित को अर्थर की बॉडी में कैद कर देते हैं। मार्क अर्थर को मारने वाला होता है तब लैला उसे मना करती है। इसके बाद मार्क खोंचू से आजादी की बोलता है और खोंचू उसे आजाद भी कर देता है। एपिसोड यही खत्म होता है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में मार्क की दूसरी पर्सनैलिटी दिखाई जाती है, जैक लॉकली, जो कि खोंचू के कहने पे अर्थर को मार देता है। इसके बाद सीजन 1 खत्म हो जाता है।